गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में थर्ड क्वेश्चन के अप टू फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्या मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अरेंज द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं, उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब हम क्या करेंगे, हमारे फिफ्थ पार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट की फ्रैक्शन क्या क्या दे रखी है, 2/3, 8/15, 5/9, 11/27, 23/30, 4/9। तो सारे जो फ्रैक्शन आपकी दे रखी हैं सभी फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमिनेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग है। सो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड। तो देखिए किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 3, 15, 9, 27, 39। इन सब का आपने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो सबका एलसीएम आप इस डिवीजन मेथड, ये कौन सा मेथड आपका, डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। प्राइम नंबर पे डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है, 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आपका 32 से डिवाइड होगा, तो क्या देगा आपको 15। फिर आपका क्या है प्राइम नंबर 3 से जब आप डिवाइड करोगे आपके पास क्या मिलेंगे, 1, 5, 1, 9, 5, 9। फिर से 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, 1 एज इट इज़, 5 नहीं होगा एज इट इज़, 1 भी नहीं होगा, सो एज इट इज़। 9 किस पे डिवाइड रहेगा, 3 3 जा 5 डिवाइड नहीं होगा, इसको भी एज इट इज़ रखोगे, 3 3 जा फिर से 9 देगा। 3 से फिर से डिवाइड करोगे आपके पास ये जो आ जाएंगे, ये क्या रहेंगे, प्राइम फैक्टर रहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब एलसीएम क्या रहेगा, इन सभी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट एलसीएम होगी। सो 2 × 3 × 3 × 3 × 5 क्या देगा आपको, 27 × 10 यानी कि 270 आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब हम इस एलसीएम की हेल्प से क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बच्चों आपका, जो हमारी फ्रैक्शन है इन फ्रैक्शन को हम इक्वल डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सारी की सारी फ्रैक्शन को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। सो यहाँ से देखिए आपको एलसीएम कितना चाहिए, 270, यानी कि सभी का जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना रहेगा, जो आपका एलसीएम आया है। सो आप इसको 270 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैसे पता लगाओगे, जैसे 2/3 है, 3 का क्या है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से आप अपने एलसीएम को डिवाइड कीजिए। यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास 270, और जब 270 को आप 3 से डिवाइड करोगे क्या देगा, 3 9 जा 27, 0 आपके एज इट इज़ रहेगी। सो क्या आ जाएगा आपके पास 90 रहेगा, यानी कि 90 को इस फ्रैक्शन को आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। नई फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 180/270। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या थी, 8/15, 8/15 में 15 से आप इस 217 को डिवाइड करके देखोगे, 217 को जब आप 15 से डिवाइड करके देखोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 18 से इस फ्रैक्शन को आप न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मिल जाएगा आपको, 18 8 जब 144, 8 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 144 रहेगा, और 15 18 को मल्टीप्लाई करोगे 270 रहेगा, यानी कि 8/15 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आ जाएगी नई जो फ्रैक्शन आई है। सिमिलरली नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या थी, 5/9। 5/9 के इक्विवेलेंट हम बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिससे आपको डिनोमिनेटर 270 मिले। सो 217 को आप पहले 9 से ही डिवाइड करके देखेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा 217 को जब आपने 9 से डिवाइड करके देखा, क्वोशिएंट क्या आ गया, 3। सो आप इसको क्या करेंगे, 30। सो आप इसको का मतलब जो क्वोशिएंट आया है उसी से इस फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 150/270। नेक्स्ट देखिए 11/27 क्या रहेगा, 11 × 10, 27 × 10, 27 से इसको इससे आप डिवाइड करके देखोगे तो ये आपको क्या देगा, 10 क्वोशिएंट देगा, 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या नई फ्रैक्शन क्या आएगी, ये आएगी। उसके बाद इस फ्रैक्शन को जब आप चेंज करते हो तो नई फ्रैक्शन क्या आएगी, 207/270। लास्ट 4/9 फ्रैक्शन को जब आप चेंज करके देखोगे तो क्या आएगी, 120/270। अब हमें इनका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालने के लिए हम इनके न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, और सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखोगे, सबसे पहले सबसे छोटा पार्ट। सो देखिए यहाँ पे क्या है 180, यहाँ पे क्या है 144, यहाँ पे क्या है 150, यहाँ पे 110 है।
यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 207 है। सो सबसे छोटा पार्ट क्या है 110, फिर 120, उसके बाद 144, उसके बाद आपको पता है 150 और देन 180 के बाद क्या रहेगा 207। ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, ये सिर्फ न्यूमिनेटर का ही ऑर्डर है, हमें फ्रैक्शन का ऑर्डर बताना है। सो फ्रैक्शन का ऑर्डर बताने के लिए आप क्या करोगे, 110 किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है, इस फ्रैक्शन का, और इस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट कौन सी फ्रैक्शन है आपकी 11/27। सो सबसे छोटी क्या रहेगी 11/27। 120 किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है, इसका। सो को इसकी इक्विवेलेंट ये फ्रैक्शन थी, उसके बाद ये छोटी रहेगी, उसके बाद 144 से क्या निकालोगे 8/15, उसके बाद 115 से क्या मिलेगी आपको 5/9। सो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, फ्रैक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, आपको कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं 2 × 3/5, 2 × 4/15, 2 × 7/15, 2 × 9/15, 2 × 1/5, 2 × 11/25। ये किस फॉर्म में दे रखी हैं आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी हैं। सो इस फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट करोगे, पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर में। सो आपके पास क्या मेथड होता है 2 × 5, यानी कि जो ये आपका होल नंबर है इसकी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जो आपका 3 रहेगा उसको ऐड कर दोगे। सो आपके पास कैसी फ्रैक्शन आ जाएगी, जो आपकी प्रॉपर और इम्प्रॉपर रहेंगी वो फ्रैक्शन आ जाएंगी। सो इसके इक्विवेलेंट कौन सी फ्रैक्शन बनेगी 13/5। जब आप इसको सोल्व करोगे 15 2 जा क्या देगा 30, और 30 में 4 ऐड करोगे क्या बना देगा 34। 34/15 आपकी सेकेंड फ्रैक्शन रहेगी। इसको जब आप सोल्व करोगे क्या बनेगा 37/15। इस फ्रैक्शन को, मिक्स फ्रैक्शन को जब आप सोल्व करेंगे क्या बनेगा 59/25। 2 × 1/5 को जब आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों 11/5। उसके बाद 2 × 11/25 को जब आप सोल्व करोगे 2 × 25 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगी, और जो मल्टीप्लाई आएगी उसको फिर आप ऊपर वाले के अंदर ऐड कर दोगे। सो ये क्या देगा आपको, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देगा, दैट इज दिस इज 61/25। अब इनकी बजाय हम इन फ्रैक्शन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इनको कंपेयर करने के लिए फिर से वही एलसीएम वाला मेथड होगा, क्योंकि इनके अंदर ना तो न्यूमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, ना इनका न्यूमिनेटर सेम है। सो हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम मेथड। सो सबसे पहले सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या है 5, 25 और 15, तो सबको का क्या लोगे एलसीएम। एलसीएम क्या मिल जाएगा आपके पास 3 × 5 × 5 यानी कि 75। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी क्या करोगे, अब डिनोमिनेटर सबका इक्वल बनाएंगे। इक्वल डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करोगे 75 से इस डिनोमिनेटर को से इसको डिवाइड करके देखोगे क्यूशेंट क्या आएगा। 75 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5, 2 जब इस नंबर को नीचे लोगे क्या रहेगा 5 5 जा 25। ये क्या देगा बच्चों आपको 15 क्यूसेंट दे रहा है। सो इस क्यूसेंट से आप इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नई फ्रैक्शन आएगी वो क्या आ जाएगी 195/75। उसके बाद इस फ्रैक्शन की हेल्प से नई फ्रैक्शन क्या आएगी 34/15। 75 को अब किससे डिवाइड करके देखोगे 15 से, और 15 5 जा डायरेक्ट 75 होगा। सो 5 को ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 प्लस 2 क्या देगा 70। 170/75। नेक्स्ट क्या है, इस फ्रैक्शन को भी इसी फॉर्म में बनाओगे। सो क्या नई फ्रैक्शन क्या बनेगी 185/75। 3 फ्रैक्शन और हैं, उनके इक्विवेलेंट में ये फ्रैक्शन बनेगी। 25 को 75 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 75 को 25 से डिवाइड करोगे, क्यूशेंट क्या आएगा आपके पास, रिमाइंडर 0 आ रहा है, क्यूशेंट क्या रहेगा 3। इस क्यूशेंट से इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे। रिजल्ट में जो फ्रैक्शन आएगी उसको हम किस के साथ काउंट करेंगे, इक्वल डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन के साथ काउंट करेंगे। इसी तरह इस फ्रैक्शन के लिए नई फ्रैक्शन क्या बनेगी 165/75, और इसके लिए क्या बनेगी 61/25 के इक्विवेलेंट ये वाली नई फ्रैक्शन बनेगी। अब हम इनके ऑर्डर को बताने के लिए किसको कंपेयर करेंगे बच्चों, ये जो आपकी नई फ्रैक्शन आई है इनको कंपेयर करेंगे। सबका जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर है सबका इक्वल है, सबका कितना है 75। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब
इनके न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए इसके पास 195 है, इसके पास 170, इसके पास 165, यहाँ पे क्या है 177, 75, 165, 183। सो 6 की 6 फ्रैक्शन में से सबसे छोटा न्यूमिनेटर इसका है 165। सो सबसे पहले न्यूमिनेटर का आप असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। सबसे छोटा क्या है 165, उसके बाद 170, उसके बाद 177, फिर क्या है 183, 185, 195। अब इनके कंपेयर में जो फ्रैक्शन है इसकी फ्रैक्शन क्या है 165/75, इसकी फ्रैक्शन क्या रहेगी 170/75। नेक्स्ट 177 बाय क्या रहेगी 75, 183/75 फ्रैक्शन है, और इस न्यूमिनेटर की फ्रैक्शन भी यही रहेगी और इस न्यूमिनेटर की फ्रैक्शन ये रहेगी। तो ये जो फ्रैक्शन है इनके इक्विवेलेंट हमने कौन कौन सी फ्रैक्शन बनाई थी, ये किसकी वैल्यू है 165/75, ये किसकी वैल्यू बनाई थी हमने 11/5 की। सो अब यहाँ पे सब की जगह पे इनकी जो ये वाली वैल्यू है ये पुट कर देंगे, और उसके बाद ये किसकी वैल्यू थी, ये इन मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू थी ना, तो जैसे 11/5 की जगह क्या पुट करोगे 2 × 1/5, 59/25 की जगह क्या पुट कर देंगे 2 × 9/5। सो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, सारी की सारी मिक्स फ्रैक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ओके बच्चों, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको अनलाइक फ्रैक्शन दी गई है, उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, अब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन लिख रहे थे, अब सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है 13/8, 13/11, 13/5, 13/2, 13/9, 13/3। सो यहाँ से देखो न्यूमिनेटर सभी का सेम है, तो हम क्या रिजल्ट यूज करेंगे, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट लार्जर डिनोमिनेटर अगर होगा तो स्मॉलर क्या हो जाएगी फ्रैक्शन रहेगी, और अगर स्मॉलर डिनोमिनेटर यानी कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही छोटी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ से हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। डिनोमिनेटर को कंपेयर करने के लिए हमें कौन सा ऑर्डर चाहिए डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग में हमें कौन सी वैल्यू चाहिए सबसे बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू चाहिए। सो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होने के लिए उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर क्या है 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, ये ऑर्डर रहेगा 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 6, इज लेस देन 8, इज लेस देन 9, इज लेस देन 11। ये किसका ऑर्डर रहेगा डिनोमिनेटर का। अब यहाँ से देखो, यहाँ मैंने अभी आपको बताया है जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी, और डिसेंडिंग में हमें बड़ी फ्रैक्शन से ही स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले फ्रैक्शन कौन सी आएगी जिसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा, और यहाँ पे देखो 2 सबसे छोटा है, सो 13/2 सबसे बड़ी बनेगी, उसके बाद 13/5, उसके बाद 13/6, उसके बाद 13/8, उसके बाद 13/9, उसके बाद 13/11। ये ऑर्डर किसका आ जाएगा गिवन फ्रैक्शन का आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए 61/52, 61/43, 61/58, 61/29, 61/37, 61/40। यहाँ पे देखो 61 सबका न्यूमिनेटर सेम है, फिर से इसी की तरह सबसे छोटा क्या ढूंढ लेंगे डिनोमिनेटर। सबसे छोटा डिनोमिनेटर का मतलब होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है 29, के बाद 37, 37 के बाद 40, उसके बाद 43, फिर 52, फिर 58। अब इसका ऑर्डर उल्टा कर देते हैं, यानी कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 61/29, 61/37, 61/40। ओके, इसी तरह आप नेक्स्ट में करेंगे, सबसे छोटा डिनोमिनेटर ढूंढ लेंगे और फिर आप फ्रैक्शन का ऑर्डर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छोटा सा है 2/5, 9/25, 3/5, 11/25, 18/25, 12/15। फिर से क्या करोगे, ना न्यूमिनेटर सेम है आपका ना ही डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, हम एलसीएम मेथड अपनाएंगे ऑर्डर निकालने के लिए। तो यहाँ से एलसीएम किस किस का लोगे, जो डिनोमिनेटर है इन सब का क्या ले लोगे एलसीएम ले लोगे। सो इनका एलसीएम क्या आएगा आपके पास 75। एलसीएम से फिर क्या करोगे इक्वल डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे, सारी फ्रैक्शन का हम इक्वल डिनोमिनेटर बनाएंगे। किस हेल्प से 75 को आप
जब इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल रहे हो 75 को आप 5 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा 15। 15 से ही आप इसके न्यूमिनेटर को और 15 से ही आप इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, नई फ्रैक्शन ये आ जाएगी। इसके लिए नई फ्रैक्शन क्या आएगी 27/75। 3/5 के लिए नई फ्रैक्शन क्या आएगी 45/75। ये कैसे आएगी, जब आप 75 को 5 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा 15 क्यूसेंट आएगा। इस क्यूसेंट को इसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर क्या है 11/25, इसको भी किससे करोगे 25 से 75 को डिवाइड करके देखो क्या देगा 3। 3 क्या आ जाएगा आपका क्यूसेंट आ जाएगा। क्यूसेंट 3 से आप इस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नई फ्रैक्शन ये आएगी। उसके बाद एक नई फ्रैक्शन ये मिलेगी, इसके कोरिस्पोंडिंग नई फ्रैक्शन आपको ये मिल जाएगी। अब हम इनके ऑर्डर को बताने के लिए इनको कंपेयर करेंगे। देखो नीचे वाला पार्ट तो सबका सेम है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का क्या देखना है, जो जितना बड़ा न्यूमिनेटर होगा फ्रैक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, और जो जितना बड़ा छोटा डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन उतनी छोटी हो जाएगी। और हमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन के बारे में ही जिक्र करना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 60 सबसे बड़ा है, उसके बाद 54, फिर 45, फिर 33, और 60 को कंटेन करने वाली यानी 60 किस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है इसका 60/75 सबसे बड़ी फ्रैक्शन, फिर 54/75, फिर 45/75, फिर 33/75, फिर 30/75। और हमें किसको चेक करना है, हमारी ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है ये है। तो यहाँ से आप कैसे निकालोगे 60/75 की कोरिस्पोंडिंग क्या थी 12/15, सो सबसे बड़ी क्या होगी 12/15। उसके बाद 54/75 कौन सी रहेगी 18/25, इसका मतलब 18/25 रहेगी। उसके बाद कौन सी रहेगी 54 के बाद 45 यानी कि 3/5। उसके बाद क्या रहेगा बच्चों 33 का मतलब 11/25। उसके बाद क्या रहेगी 30 यानी कि 2/5, और फिर लास्ट में क्या रहेगी आपकी 9/25। सो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा फ्रैक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ओके, थोड़े से लंबे क्वेश्चन हैं बच्चों, लेकिन आप लेक्चर को 1-2 बार से ज़्यादा देखिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और अपने हाथ से अपनी फेयर नोटबुक में समझ के लिखने की कोशिश कीजिए। आपके 3rd क्वेश्चन के साथ 4th क्वेश्चन के हमने कुछ पार्ट डिस्कस किए हैं, बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।